नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको बताऊंगी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो किसी वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों में कही गई बात को एक ही शब्द में स्पष्ट कर देना लेखन में रोचकता तथा संक्षिप्तता लाता है। ऐसे शब्दों को वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे उमेश के पिता रोगियों का इलाज करते हैं। इन वाक्यों में रोगियों का इलाज करने वाला के स्थान पर हम डॉक्टर या चिकित्सक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उमेश के पिता डॉक्टर हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि केवल डॉक्टर या चिकित्सक कहने से भी उन्हीं बातों को हम स्पष्ट करते हैं या उन्हीं बातों का बोध होता है जो कि इतनी लंबी वाक्य बोलने के बाद हुआ। जैसे रोगियों का इलाज करने वाला कहें या हम डॉक्टर या चिकित्सक कहें, तो हम रोगियों का इलाज न करने वाला कह करके क्या कहे कि डॉक्टर हैं, यानी उमेश के पिता डॉक्टर हैं, या इसको हम चिकित्सक भी हिंदी में कह सकते हैं। तो आइए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के कुछ उदाहरण बताती हूँ। देखिए, यह अनेक शब्द है जिसका अंत ना हो। इसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे? अनंत। दूसरा है जिसके समान दूसरा ना हो, अद्वितीय। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो। एक शब्द में भी काम चल जाएगा। देखिए, इसको हम क्या कहेंगे? अतिथि। उसी प्रकार हम कहते हैं जो कभी ना मरे। अगर हमको किसी के बारे में बताना है कि जो कभी नहीं मरने वाला है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अमर, यानी कि वह अमर है। तो सिर्फ अमर कहने से भी काम चल जाता है। तो इसलिए जो कभी ना मरे उसको हम क्या कह सकते हैं? अमर। जो कभी बूढ़ा ना हो। अगर हम कहते हैं कि वह कभी बूढ़ा नहीं होगा, तो उससे अच्छा क्या कहें कि वह अजर है। क्या कहेंगे उसको? वह अजर है। इससे पता चलता है कि वह कभी बूढ़ा नहीं होगा। उसी प्रकार जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको हम क्या कहते हैं? आस्तिक। फिर जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो उसको क्या कहेंगे? नास्तिक। जिसके 10 आनन या मुख, आनन का मतलब होता है मुख या मुंह, तो जिसके 10 मुंह होते हैं उसको हम यह ना कह करके कि उसको 10 मुख है, बल्कि क्या कहेंगे? वह 10 आनन है। तो इससे भी स्पष्ट हो जाएगा कि उसके पास 10 मुख है। उसी तरह से है जिसके हाथों में चक्र है। इतना नहीं बोल करके हमको क्या बोलना है? तो चक्रपाणी। इसी को हम कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इधर आपने देखा कि एक ही शब्द को अनेक शब्दों के माध्यम से भी कहा गया और अनेक शब्दों को भी एक शब्द के माध्यम से कहा गया। इसलिए उम्मीद है कि अब आप लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।